हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि डिजी लॉकर क्या है और डिजी लॉकर के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। डिजी लॉकर को किस तरह से यूज किया जाता है और डिजी लॉकर में आप अपने आईडी को किस तरह से बना सकते हैं और डिजी लॉकर में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपका मैट्रिक का हो या इंटर का हो या आप किसी प्रकार के डिप्लोमा किए हैं और या आप सीटेट क्वालिफाइड कर लिए हैं, प्रकार के एग्जाम दिए, उन सारे एग्जाम का डॉक्यूमेंट्स आप अपने डाउनलोड करके रखना चाहते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ में नहीं ले जा सकते हैं, कहीं पर भी जाइएगा तो आप अपने डिजी लॉकर से निकाल के उसको आप जेरॉक्स या फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा कि डिजी लॉकर क्या है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस तरह की जानकारी को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डिजी लॉकर की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना मोबाइल का प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर सर्च करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं आ गया डिजी लॉकर। उसके बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो ये मेरा पहले से इसीलिए ओपन दिखा रहा है। तो अगर आपका मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर में आके इसे पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसके अंदर में चले जाते हैं, ओपन करते हैं हम अपना मोबाइल में। ओपन करने के बाद देखिए थोड़ा देर में ये खुल जाएगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये खुल गया, लेकिन ये अभी पूरा खुला नहीं है। अभी आपका आईडी बना नहीं है ना, आप इसमें लॉगिन हुए। उसके बाद जस्ट नीचे में आपको दिखाई देगा गेट स्टार, उसमें क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक साइन करने वाला, एक क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन आएगा। उसके बाद अगर आप पहले से इसमें अकाउंट बना लिए हैं तो आप साइन कर सकते हैं। अगर न्यू बनाना चाहते हैं तो क्रिएट अकाउंट में आपको क्लिक करना है, जैसे नीचे देखा दिया हुआ है क्रिएट अकाउंट में। अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है। जैसे देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, पहला ऑप्शन में आपको फुल नेम देना है। और आपको यहाँ पे फुल नेम आपको या तो अपना आप आधार कार्ड में जो नेम है वो नेम दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका परमानेंट रह जाएगा। जो आपका आधार कार्ड में है वही नेम दे दीजिएगा। उसके बाद आपको जस्ट उसके नीचे में डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद उसके बाद आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, मेल है या फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर देने के बाद ईमेल आईडी। उसके बाद जस्ट नीचे में सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। ये 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन ये है कि दोस्तों, अगर आपका डिजी लॉकर कहीं डिलीट हो गया उसके बाद फिर आप डाउनलोड करके इसके लॉगिन करना चाहेंगे तो ये वाला सिक्योरिटी पिन आपको उस वक्त मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा और ये सिक्योरिटी पिन मांगेगा। इसीलिए यहाँ 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही सिक्योरिटी पिन आपको याद रखना ज़रूरी पड़ेगा। याद रखिएगा। उसके बाद आप कभी भी इसको लॉगिन करके आप फिर इसको ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। तो मेरा पहले से बना हुआ है। उसके बाद हम साइन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप अपना चाहे मोबाइल नंबर से इसे लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद उसके बाद आप अपने नेम से, यूज़र नेम से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं सिक्योरिटी पिन मांगता है, यूज़र नेम से भी लॉगिन कीजिएगा। तो हम यूज़र नेम से लॉगिन नहीं करेंगे। इसके आगे आधार का ऑप्शन है, तो हम अपने आधार से लॉगिन कर लेंगे इसको, क्योंकि हम अपने आधार से आईडी बनाए हैं। तो आधार कार्ड में आप क्लिक कीजिएगा। आधार में जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप अपना आधार नंबर दे दीजिएगा, जैसे कि हम अपने आधार नंबर दे दिए हैं। उसके बाद ओटीपी आपका आधार में आएगा, मतलब आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी जाएगा। और मोबाइल नंबर लिंक कराना बहुत ज़रूरी है आधार में। अगर जो मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराए हैं तो वो अपने आधार में मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, हर जगह काम आता है। तो मेरा ओटीपी आ गया दोस्तों, देख सकते हैं मैं अपना ओटीपी फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आईडी बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कुछ देर में ये खुल जाएगा, देखिएगा दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से ये कुछ देर में खुल जाएगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं उसके आगे आपको ये सिक्योरिटी पिन मांगेगा, क्योंकि जो पिन आप बनाए हैं तो वो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप सिक्योरिटी पिन भूल चुके हैं तो फॉरगेट का भी ऑप्शन है। उसके बाद फॉरगेट करके आप न्यू बना सकते हैं, आपका न्यू बन जाएगा। उसके बाद हम अपने 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन इसमें दे देते हैं। उसके बाद अब ये
लॉगिन हो जाएगा। तो हम दे देते हैं अपना सिक्योरिटी पिन फटाफट। सिक्योरिटी पिन देने के बाद नीचे में सबमिट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये आईडी बन जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएगा आपका। जैसे कि देख सकते हैं मेरा लॉगिन हो गया। ये मेरा पूरा आधार आ गया। मतलब जिस तरह से आप आधार डाउनलोड करते हैं ना, सेम टू सेम उसी तरह से आपका यहाँ पर आधार पूरी तरह से आ गया। ये पूरी ओरिजिनल आया है। क्योंकि आप इस चीज़ को, इस आधार को भी दिखा के कोई भी काम करा सकते हैं। कहीं पे भी बैंक वगैरह में कोई भी काम करा सकते हैं इस आधार से। ये आपका पूरा ओरिजिनल आधार डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने आईडी बनाइएगा तो आपका आधार आ जाएगा, इसमें लॉगिन हो जाएगा। और आप अपने आधार को कहीं पर भी लगा सकते हैं। कोई भी बैंक वगैरह में कोई भी काम करा सकते हैं। अगर आप अपने आधार को साथ में नहीं लेके गए हैं, अगर डिजी लॉकर आपके पास है, तो आप इस आधार से, ये डिजी लॉकर से आप अपने काम को बैंक में करवा सकते हैं। उसके बाद जस्ट बगल में उसका सर्चिंग का ऑप्शन है। ये सर्चिंग का ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सर्चिंग के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको इस तरह का दिखाई पड़ेगा। इस तरह का दिखाई देने के बाद उसके बाद ऊपर में फिर है सर्चिंग का ऑप्शन। उस सर्चिंग के ऑप्शन में आपको करना है, क्लिक करिएगा। और आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको जिस का डॉक्यूमेंट, यानी जिसका मार्कशीट, आपको जिस चीज़ का आप मार्कशीट आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि उसके बाद आपको वहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे कि अगर हम सीटेट का मार्कशीट डाउनलोड करेंगे, और सीटेट का मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जस्ट देख सकते हैं नीचे आ गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट। उसके नीचे में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट, या आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, या आप मार्कशीट को, दोनों में से दोनों डाउनलोड हो जाएगा, कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हम मार्कशीट में मार दिए, उसके बाद ऐसे आ जाएगा आपका नेम आने के बाद जस्ट आपको रोल नंबर देना है सीटेट का। रोल नंबर देने के बाद उसके बाद आपको यहाँ साल दिखाई देगा, मतलब आप किस साल को सीटेट का एग्ज़ाम पास किए हैं, तो वो साल आपको देना है, साल। और वो मंथ भी देना है, किस मंथ को आप पास किए हैं, जैसे कि हम दे दिए। उसके बाद आपको वहाँ पर सबमिट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपका मार्कशीट यहाँ पे डाउनलोड होके दिखाई देगा। दिखने के लिए जस्ट उसके बाद बीच में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा मार्कशीट डाउनलोड हुआ या नहीं। आप यहाँ से डाउनलोड करके अपना मार्कशीट देख सकते हैं, और आपका मार्कशीट वहाँ पर डाउनलोड होके रह जाएगा, और ये पूरा ओरिजिनल दिखाई देगा। क्योंकि अब पहले जो डाक ऑफिस के द्वारा, मतलब पोस्टमैन के द्वारा जो मार्कशीट आता था किसी भी एग्ज़ाम का, वो अब पोस्टमैन के द्वारा नहीं आएगा। आपको यही डिजी लॉकर में ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। आप यहीं से डाउनलोड करके आप अपने सारे काम कर सकते हैं। यहाँ से PDF निकाल सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद कोई भी मार्कशीट को डाउनलोड करके यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। पहले जो एग्ज़ाम देते थे उस एग्ज़ाम को हम पोस्टमैन के द्वारा प्राप्त कर लेते थे उसका मार्कशीट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको ये डिजी लॉकर में सारे के सारे मार्कशीट मिल जाएगा। जो भी जिस एग्ज़ाम को आप पास किए हैं उस एग्ज़ाम का मार्कशीट यहाँ पे सर्चिंग के ऑप्शन में सर्च करके आप मंगा सकते हैं। सारे के सारे मार्कशीट आपको इसी डिजी लॉकर के अंदर में आपको मिल जाएगा। और आप अपने पैन कार्ड को भी इसके अंदर में आप अपना पैन कार्ड देख सकते हैं। आप अपने पैन कार्ड को भी वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप अपने पैन कार्ड को बैंक में नहीं लेके गए हैं, अगर डिजी लॉकर है आपके मोबाइल में और आप लेके गए हैं मोबाइल, तो आप अपने मोबाइल से ही सारा काम कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिजी लॉकर रखते हैं तो प्लीज़ आप भी अपने मोबाइल में डिजी लॉकर ज़रूर रखिए, क्योंकि डिजी लॉकर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि डिजी लॉकर में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उसको भी पता चल जाए कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे मिलते हैं, और वो भी डिजी लॉकर को लॉगिन करके वो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और अपने एग्ज़ाम के सारे सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।